नमस्कार। आज हम जानकी बहस में अपने सबके स्वागत करे छी और आज हम जानकी बहस में आमंत्रित कैले छी अपने के विश्व हिंदू परिषद नेपाल के महासचिव जितेंद्र सिंह जी के, जे कि अभी देखल जा रहा है जे अयोध्या के विषय में जे अभी पूरे जनकपुर धाम वासी ने पूरे तराई वासी अभी जे वो जानकी मंदिर अगुवाई केलकै और अयोध्या में जे मंदिर जे बन रहल है और ओकर जे प्रतिष्ठा प्राण जे अब होय वाला है वही के लिए जे भार लगल है वही संबंध में, और अभी जे हिंदुत्व के विषय के लेकर के वो अभी जगह जगह जे लागल रहे छथिन और एहि के विषय सब पर हम अभी बात कर जा रहा है। अपने के जानकी टेलीविजन में जानकी बहस में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो अभी जे अभी टटका जे अभी मसला है जे भारत के जे राम मंदिर जे करीब 500 बरस के जे वो समस्या छलिए समाधान भ क अब एगो मंदिर भव्य रूप के मंदिर जे तैयारी भ गेल छै। अब 22 तारीख के रोज ओकर उद्घाटनो छै और जनकपुर धाम से एते उत्साहित के साथ जे भार जे गेलिए, पहले एहि विषय पर जैसे अपने के बात करबे कि अभी जे केहन तैयारी चल रहा है अभी अयोध्या। धन्यवाद आदरणीय वैद्यनाथ जी। सर्वप्रथम हम अपने लगायत हर समाज के हम ये निवेदन करबे कि भारत के केवल राम मंदिर नहीं है। जैसे तो हमने कहे सी भारत के राम मंदिर, लेकिन जन जन के मंदिर है, जन आंदोलन से प्राप्त कैल ई मंदिर है। जो जन आंदोलन में भारत नेपाल हर देश के हिंदू समाज एकटा बहुत बड़ा कलंक छलै हिंदू समाज के ऊपर। बाबर नाम के आताताई आकर के भगवान राम के मंदिर के तोड़ करके जबरन उ एकटा कलंक ओतय स्थापित कैल गेल छलै। उ कलंक के हिंदू समाज लंबा समय तक ओकरा टॉलरेट कले, ओकरा सहन कले, लेकिन समाज में जब एकटा जागरण एलै, वो जागरण एकटा जन आंदोलन भेलै। जन आंदोलन खाली सत्ता प्राप्ति के जन आंदोलन नहीं हुई छे। ई जन आंदोलन हिंदू सबके जन आंदोलन एके बार भेलै। जन भगवान राम के जो मंदिर छलै, वो मंदिर के ऊपर कलंक छलै, ओकरा विध्वंस कहू तब, चाहे अधर्म के विरुद्ध में धर्म के आंदोलन कहू तब, वो एगो विवादित, लेकिन एगो विवादित जे था ओइ के बनेले छली ने ओइठान के दू समुदाय मिल के, लेकिन जब वो तोड़ल गेली तो ओइ समय तो बहुत ज्यादा शहीद भेल रही। बिल्कुल बिल्कुल। वो विवादित आताताई सब आके बनेने छले विवादित। अब अपने के घर पर हम आके जबरन यदि कब्जा करम तो एक पक्ष आकर के वो कब्जा करे छे। ओकरा मतलब हटावे के लिए हिंदू समाज के बहुत बड़ा त्याग, तपस्या और बलिदान, लाखों के ओमे आहुति देव पड़े। तत्कालीन सरकार छलै, मतलब ओत के तत्कालीन महामंडलेश्वर पूज्य शंकराचार्य लगायत हर तह तबका के ओत हिंदू समाज के उपस्थिति भेलै और बहुत बड़ा दमन भी भेलै। बावजूद भी हिंदू समाज एकटा भगवान के एकटा जन्मभूमि के मुक्त कराब खतरा वो पूरा जीवन समर्पण कर ले होता। और अभी जो न 500 वर्ष बाद हमने जो भगवान के एकटा मंदिर के भव्य स्वरूप हमने देखे जा रहा छी, हमने बहुत बड़ा सौभाग्यशाली छी। खास करके हम एकटा विश्व हिंदू परिषद नेपाल पीढ़ी के लोग के भी सौभाग्य प्राप्त होते कि आई पीढ़ी के लोग जैसे अब देखे के मिलते। एग्जैक्ट लगी तो उ अहाँ के देखल जाय छले ओइ मंदिर के लेकर के एते बड़का विवाद, एते बड़का समस्या, एते लोग आहुति देल गेल, लेकिन अब भव्य रूप कोई भी चीज कहे कि खराब होला बाद में बहुत नीक होय छै ने। अभी जैसे पूरा दुनिया में अखंडता ओइ मंदिर के चर्चा भ रहल छै, ओनाहिते अभी जे नेपाल से राजधानी जनकपुर, नेपाल और मध्य प्रदेश के राजधानी जनकपुर धाम से जे पूरे प्रदेश में देखल गेल है, सब कोई उत्साहित के साथ जानकी मंदिर के अगुवाई में अभी जे भार जे ले जाल कहल के 1100 थे, लेकिन करीब करीब बुझाई 3-4 हजार के पूरी जगह जगह यहाँ से ल करके जलेसर, मटिहानी, मतलब जलेसर और मलंगवा हो, वीरगंज हो, देखल सब जगह एकदम उत्साह के साथ में सम्मिलित भेले जगह जगह और भार सब भी दिल
तो ई कते उत्साहित एठामन के देखलिए अपने और बिल्कुल एक उत्साह पर की कहे जाबे। बिल्कुल हम अपने के निवेदन करे के ई चाहब कि ई जोन अवसर छै आ हमनी वो अवसर के जोन साक्षी बने जा रहल छी, फिर से निवेदन करे छी बहुत बड़ा हमनी सौभाग्यशाली छी। यही सदी में यही से बड़का कार्यक्रम न भेल छलै न अब भविष्य में कभी होते। अच्छा, इससे बड़ा संसार कार्यक्रम। के 100 देश ई भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव मनावे जा रहल छै 100 देश में? 100 देश में निसंदेह राजा जनक के राजधानी और ई मिथिला के राजधानी और ई अपने के ई राजधानी के रूप में धर्म के राजधानी भी हमने कहे छी। जनकपुर मात्र नहीं छै, ई जनक जननी माता सीता के ई पुण्य भूमि छै, जन्मभूमि छै। ई जानकी प्रदेश में जो जानकी माता के मंदिर छै, ई जानकी प्रदेश लगायत नेपाल के लेल ही बहुत बड़ा गौरव के विषय छै। एठान शिला भी तो गेल रही ना जो मंदिर बनावे के, लेकिन अब शिला पर बात कल जाए, एठामन से शिला गेल रही एते उत्साह के साथ, लेकिन अब खबर आ रहा है कि ओई शिला के मूर्ति नहीं बन रही, ओई पर की प्रकाश डाल ओई विषय में शिला अब जाए के तक गेल छै। अब मूर्ति बनावे के लेल एकटा अब ओकर शिला के जो क्वालिटी होई छै, वो क्वालिटी अब बनावे के क्रम में अब प्रतिमा बनावे के लिए तो ओकर स्वरूप होय पड़ले, तो ओमे कुछ लेयर देखल गेल छै। लेकिन लेयर के बहुत कारण से जांच पड़ताल कैला के बाद में एते बड़का लोग एठान बहुत दिन से जांच पड़ताल वही के शिला के कैले रहे ने, तब कोई शिला के ले जायल गेले ने। लेकिन अभी कुछ मीडिया वगैरह मार्फत से आ रहा थे कि वही शिला से पहले कह गए कि मूर्ति बनती ने, एते उत्साहित रहे नेपाल के जनता से लेके सब समुदाय, लेकिन अब ई कह रहल ओइठान से पता चल रहल कि वही के नहीं बनती ने मूर्ति। मुख्य मूर्ति बनावे के ओकर क्वालिटी मेंटेन नहीं भेले, लेकिन मूर्ति बना करके ओकरा उचित स्थान देल जते 100% देल जते। काहे कि नेपाल ये पवित्र भूमि काली कृष्णगंड की काली गंडकी के तट से उ देवशिला के हमनी अपने सब साक्षी छी ल जाय में उ देवतुल्य छै। ओकरा ओमे अब लिखल होते ओमे जोन भगवान के ओमे वास लिखल होते, वो 100% निश्चित रूप से कोई न कोई वहाँ उच्च सम्मान के साथ वहाँ पहले कि देखल गेलिए अखनता कुछ भी अयोध्या में जब हो रहल छै तो नेपाल वासी बहुत ज्यादा उत्साहित होके करे छै ने। अभी जब कुछ दिन पहले देखलिए जब जल गेल रहले ने वीरगंज लगाए जहां जहां पर वो जल गेले एते भव्य रूप से ओके स्वागत करी गेले और हमर भगवान के लेल जा रहली कह करके, तो अई जगह से कुछ भी जाय छै तो बहुत भव्यता रूप देल जाय छै ने। एते आस्था एठामन के लोग के ओनाहिते अखनता जना पहले शिला गेले के बाद जल गेले, अभी जैसे मान ले जाओ भार गेली है, भार के तो देखबे के लिए पूरा इंडियन मीडिया से लेकर के इन्हीं के सब कवरेज करी कते उत्साह के साथ पूरा जहां जहां गेली कते उत्साहित रहे ने। लेकिन की भे गेले कि जना एते उत्साह के बाद जना 22 तारीख के जे उद्घाटन छै ओहू में फिर से जानकी मंदिर के महान जी कहे कि हमहू जेबे कुछ न कुछ लोग ने अते उत्साह तो है, लेकिन ओत्ता के लोग के उत्साह है कि एत से जना उत्साह के हम सब जाय छी त जनकपुर से अभी के हम प्रत्यक्ष अभी अपने के जल यात्रा में हम स्वयं उपस्थित छी, में साक्षी छी और निसंदेह एता ओता से भी ज्यादा हिंदू समाज हमने आस्तिक समाज हुई छी और हर जगह के हिंदू समाज अब अयोध्या के हिंदू समाज जनकपुर धाम के प्रति और यहाँ के समाज अयोध्या के प्रति एकदम मतलब स्नेह भाव से जबकि हम सब उत्साहित जे हर एक चीज में देखाबै छियै तो अत से जो तो जाय छथिन सब कोई तो ओते उत्साह रहे छै। बिल्कुल बिल्कुल ई कहीं देखे के मिले छै, कहीं भाव प्रकट होय छै। तो वैसे ही हमरा देखे के मिलल और वीरगंज के गहवा माई मंदिर के रथ यात्रा समिति के बंधु लोग ओकरा देश के पवित्र नदी के जल संकलन करके इन्हें पूजन आदि करके लेके गए। विश्व हिंदू परिषद नेपाल के कार्यकर्ता भी उन लोग के साथ समन्वय करते वो तो स्वयं हस्तांतरण में हम छली
वो तो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राम मंदिर ट्रस्ट के अभी वर्तमान में महासचिव आदरणीय चंपत राय जी के हस्तांतरण करके हमने आएगी और बहुत उत्साहित भाव से ओतऽ भी समाज ओकरा स्वीकार केले और अभी के भार भी जानकी मंदिर में सहकार्य कर रहल छै, आयोजना कर रहल छै और समाज के इतना बड़ा एमे संलग्नता छै कि अपने भी देख रहल छी, दुनिया देख रहल छै। आई एकटा राम मंदिर, मंदिर तो विभिन्न जगह बने छै, लेकिन राम मंदिर के निर्माण के पश्चात हिंदू समाज में जो एकटा सकारात्मक एकटा भाईचारा हम दोसर वाला भाईचारा नहीं कहे छी, हिंदू समाज भीतर के एगो अपनत्व के एगो भाव जे छै वो अभी रोड पर दिखाई दे रहल छै। चलू अभी जे मंदिर के विषय में हम सब बात करी के लगी त अभी सब जगह मंदिर के चर्चा चले, अब अपन देश के पर बात आओ पड़े। अपने विश्व हिंदू परिषद नेपाल के द्वारा अभी नेपाल में के जे परिस्थिति देख रहा थी कुछ दिन से, जना कुछ दिन पहले किराती भी बोले रहथिन, उसके पहले धरान के कुछ घटना सब चले, अपने सबके जे संस्था है, एक तो अपने सबके विभिन्न एक वो हिंदू संस्था में देखे 20 गो 25 गो कोई कौन संस्था, तो अपने सब जगह से इस सब संस्था एक मिल करके केना ही नहीं चले कि 20 गो 25 गो 50 गो संस्था के की मतलब है। कोई राजा के मांग करे छथिन, कोई धर्म के मांग करे, कोई कथी के मांग करे, सब जेहन हिसाब से लगी रही छै। समाज स्वतंत्र छै और स्वतंत्र समाज में केकरो अहाँ ई नहीं करू हमनी नहीं कह सकै छी, लेकिन हमनी के लेल जो करणीय कार्य छै हिंदू समाज के लेल, नेपाल आमा के लेल, वो हमनी निसंदेह निरंतर कर रहल छी। और विश्व हिंदू परिषद एगो विश्व एकटा समय छलै, विश्व ही हिंदू छलै और हिंदू ही विश्व छलै। हमने अपन कर्म से कहीं न कहीं हमने मतलब पीछे हटला के कारण से हमने संकुचित भेल छी। आई विश्व हिंदू परिषद संसार के 32 देश में भाषण पर विश्वास पे टिके नहीं करे छै संगठन, कर्म पर विश्वास करते हुए संसार के 32 देश में एगो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सबके एकटा प्रतिनिधित्व करे वाला संगठन के दृष्टि से विश्व हिंदू परिषद कार्य कर रहल छै। और नेपाल में एगो बात देखल जा, जब धर्मनिरपेक्ष नेपाल भेल तो अहाँ सब ओइ पर प्रहार केला करी, की समस्या आ रहल छै? कोनो दुनिया में दोसर तो देश नहीं कि मान ले जाओ जे एहन नहीं कि मान लो सब देश में अपन अपन सब चीज भ रहल छै, लेकिन जब धर्मनिरपेक्ष नेपालो जब घोषणा भेल, जब सब चीज ठीक है, सब जात समुदाय सब हिसाब से मान लो सब भाईचारा हिसाब से चल रहा है, एहिमे की समस्या आवे छै जे अपने सब एक पर हर एक समय जैसे बात विवाद करते रही छी? धर्मनिरपेक्ष पर की समस्या? ये बहुत सांदर्भिक अपने विषय रख ली। सबसे पहले नेपाल हमनी के एंगल से, हमनी के दृष्टिकोण से इतिहास, संस्कृति, परंपरा और जनसंख्या के आधार से स्वयं सिद्ध हिंदू राष्ट्र से पहले नहीं कागजी रूप में छलै, अभी नहीं छै, हम फिर से जोड़ रहल छी। इतिहास हमनी के गौरवशाली, अपने 32 देश में कहलिए कि हमारे संस्था चल रहल है जी, लेकिन हिंदू राष्ट्र अपने के एगो नेपाले के हाथ पे लगी चाहे छी कि करा देवे, और भी देश में हो पड़ी नहीं मान लो जब एते मतलब करे छी तो हमने नेपाल के छी नागरिक, हमने नेपाल के अस्तित्व के लिए, नेपाल के पहचान के लिए हमने काम करे छी। अन्य देश में जत छै ओत काज कर रहल छै। हमने नेपाल के हिंदू समाज के लिए, एतऽ के बहुसंख्यक समाज के पहचान से जुड़ल विषय के लिए हमने काज करे छी। और हमने के एंगल से फिर हम अपने के निवेदन करे के चाह रहल छी कि धर्मनिरपेक्ष जो ई शब्द छै ने, ई राजनीतिक शब्द छै। हमने के एंगल से तो नेपाल इतिहास हमने की गौरवशाली इतिहास छै, केकरो सामने हमने झुकल नहीं छी। संस्कृति हमने के ऐसा संस्कृति छै कि जेकर अस्तित्व नहीं छलै, भाग के लिए ओकरो हमने स्वीकार कर रहल छी। परंपरा हमने के गौरवशाली परंपरा छै। इतिहास, संस्कृति, परंपरा और जनसंख्या निसंदेह 94% ओंकार परिवार रहे वाला देश, 82% हिंदू रहे वाला देश
ई स्वयं सिद्ध हिंदू राष्ट्र छै। लेकिन हिंदू राष्ट्र करै छी, लेकिन अभी नेपाल के जे स्थिति छै जे कि हरेक गांव से लेके हरेक शहर से युवा सब विदेश पलायन भ गेलै, बड़ व्यापार चौपट भ गेलै पूरे नेपाल के लोग के एते बड़का समस्या भ रहल है कि हरेक जगह सेटर सब बंद कर के लोग विदेश पलायन। ओहि चीज पर अपने सब एको बेर विकास पर बात नहीं उठाबै छी कि सरकार विकास के लाइन कह रहा है, फैक्ट्री के लाइन खोल रहा है, रोजगार के लाइन दे रहा है, लेकिन सिर्फ ई धर्म पर ज्यादा बात हो विवाद हो। विकास के लागे कभी भी सरकार के अहाँ सब कला नहीं घेरी छी कि विकास होबे के चाही। ई विश्व हिंदू परिषद के काम नहीं छै। हम सिंगल वर्ड में अपने के कहै छी, हिंदू संगठन छै, हिंदू हित के लेल हमनी काम करे छी। वाद विवाद तो हमनी विश्वासे नहीं करे छी। वाद विवाद करे वाला के हम ई समझाबै छी हमनी कि ई समाज सदियों से मिल के रहल समाज, जेकर अस्तित्व नहीं छलै ओकरा स्वीकारे वाला समाज छै। संसार में कहीं नहीं छै एहन समाज। अपने जो मुद्दा उठैलो विदेश युवा पलायन भ रहल छै, ई बहुत बड़ा एकटा दुर्भाग्य के विषय छै, एकटा डरावना विषय छै। एक कुछ दिन पहले अभी जे बाल कुमारी में मिलल, वो तो विदेश में जाए के कारण से ना मान लो समस्या उत्पन्न भेलै, जो ठान आंदोलन खेल के कि मान लो ओके बाद गोली लगला, दूगो आदमी ठान मर गेलै। तो एठामन वास्तविक में जे अत के सब युवे नहीं रहते तो ई देश विकास होते केना? ई संगठन अपने सब चलाबै छी, ठीक छै, इहो सब चलाओ, लेकिन अहू सब चीज सब पर तो अते बड़का अहाँ सबके मान लो नेटवर्किंग कहियो, जे भी करियो अपने के कार्यकर्ता सब छथिन, लेकिन अहू विषय सबके तो उठावे वाला बात है कि नेपाल वास्तविक में जते पछड़ गेल, जते नीचा भ गेल, मान ले वो हिसाब से विकास के केना होते। अभी जते बड़का जे समस्या सब चल रहा है, लोग के भुखमरी धैले छै, एहि सब चीज पर भी तो उठावे। ठीक है, अपने के हिंदुत्व पर बात उठाबै छी, हिंदुत्व के काम करी छियै, लेकिन खाली हिंदुत्व केला से तो पेट नहीं भर जेतै। हिंदुत्व के साथ साथ अपने के निवेदन करे छी, विश्व हिंदू परिषद सेवाभावी संगठन छै। सेवा मतलब जहाँ जहाँ विश्व हिंदू परिषद के समाज में आवश्यकता पड़े छै, विश्व हिंदू संगठन कहते खाली हिंदू 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 राष्ट्र करे वाला संगठन नहीं छै। विश्व हिंदू परिषद समाज में हिंदू समाज में अपने के बहुत संगठन, बहुत संगठन बाल में तते संगठन है कि नामो पता नहीं कते बहुत आते। प्रत्येक साल संगठन अबै छै जाय छै, लेकिन हमनी के कार्य केवल व्यक्ति कोन कार्य सब अपने सब होय छै अपने द्वारा, उहे हम अपने के निवेदन करे छी। विश्व हिंदू परिषद के समाज में सेवा के माध्यम से, जेना शिक्षा क्षेत्र में आज कोविड से पहले नेपाल में 2300 गांव में सिंगल हिंदू संगठन छै नेपाल में, जो अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से समाज में ऐसा तबका के हमने टारगेट करे छी जेकरा गार्जियन के स्कूल पठावे के मतलबो नहीं रहे छै, ओकर विभिन्न समस्या भी रहे छै। ओ त एक एकल विद्यालय के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र में हमने के की उद्देश्य छै कि समाज में 99 गो व्यक्ति साक्षर छै, एक व्यक्ति यदि निरक्षर छै बने छै तो ओकर जिम्मेवारी 99 गो साक्षर व्यक्ति ओकर जिम्मेवारी होते। अपने शिक्षा पर भी कार्य करे, हर व्यक्ति शिक्षित होए, अपने के अनौपचारिक संस्था शिक्षा पर कार्य करे, अनौपचारिक माध्यम से एकटा शिक्षा के क्षेत्र में कार्य एकल विद्यालय चले छै। एकल विद्यालय वैसे ही अपने के गाय के हमनी माता कहे छी। आई गाय के माता कहे वाला देश में आई एहन विधर्मी सभ्यता जन्म ले लेने छै कि गाय के काट के 77 जिला प्रशासन के सामने हम ओकर गौमांस के भक्षण करम कह के आई ओहन तत्व सभी हावी भ गेल छै। तो है तो ओके सरकार है ना, कानून है ना, सरकार सब कुछ सरकार पर थोपला से नहीं होते। हमनी के की हमनी ओकरा कोनो काउंटर करे नहीं जा रहल छी, हमनी गाय रक्षा के लिए हमनी की कर सकै छी। गाय रक्षा सब कहै कि हमरो धर्म में गाय खाय लै कहै छै, नहीं उ त कोनो धर्मे नहीं छै। उ यदि ओकरा धर्म कहै छै तो ओ से बड़का धर्म, ओ से बड़का अन्याय अत्याचार पाप होइए नहीं सकै छै। धर्म त ओकरा कहै छी हमनी जत सबके सुखी होय के, सबके निरोगी होय के, सबके बाँचे के अधिकार छै कहे वाला पवित्र धर्म ही वैदिक सनातन धर्म छै, हिंदू धर्म। बाकी तो सब राजनीति छै। हम बड़ा तो हम बड़ा के विश्व भर में एक राजनीति चल रही है। सरकार तो दबाव बनाब सकै छै ना कि अहाँ के केलन जब हमर नेपाल में नियम कानून बनल है कि गाय नहीं काटे है ना, गाय राष्ट्रीय जानवर के करके ने
तो उ तो नियम कानून बनल है ना नेपाल में कि अहाँ के गाय कटबे अहाँ के जुर्माना होय, दंड होय, जेल होय। तो उ तो अहाँ सब लगा सकै छी ना कि खुलेआम अहाँ सब धरान पहुंच जाय छी, खुलेआम धमकी दै छी कि तोरो काट देब। निश्चित निश्चित हमने कानूनी राज्य में छी, विधि के शासन छे हमने के देश में। तो सरकार के जे कानून छे उ कानून के तहत मतलब हमने के आगे बढ़े के छे, हमने कानून के माने छी काहे कि कानूनी राज्य में छी। और गाय के विषय में जो विवाद आगे बढ़ले तो विश्व हिंदू परिषद लगभग 22 गो जिला में गाय हत्यारा के विरोध में विरोध प्रदर्शन करके ओकरा कानूनी दायरा में लायल जाए करके सरकार से कहे के हमनी के अपील करे के हमनी के राइट है ना, हमनी के अधिकार है ना, हमनी ओकरा पूर्ण रूपे में पालना करिए। और गाय के खाली रक्षा होए के चाहिए कहला से नहीं होती, गाय के माता माने छी तो गाय के मात्र दूध दूह के खाला से नहीं होती। गाय के दूध देवे तक हमनी खाए, ओकरा बाद मुसलमान के हाथ में हमी 2-4 के लोग के हमनी बेचे जाय छी। उ कोन हिंदू भेल से पहले कह दे जाओ कि अपन गाय के दूध खाय छै, बच्चा होय छै त रखे छै, लेकिन सुबह सुबह रोड पर छोड़ दै छै, मान लो अनेरा बोआले उ प्लास्टिक खा लै छै, रास्ता में मर जाय छै, ओकरा ल जाय के लिए दिक्कत है, 2-4-10 दिन में फेंकल रहे छै, मान ले जाओ है ना, और बिक्री करे छै, उ फिर कोन हिंदू भेल? उहे हम अपने के जोड़े के चाह रहल छी। विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा एकटा विभाग छै विश्व हिंदू परिषद के, हमने प्रयास कर रहल छी काहे कि नया नया प्रयास से समाज के उसे जोड़े के प्रयत्न कर रहल छी। जना सिरहा में एकटा गौशाला छै, सप्तरी में 3 बीघा जगह छै, ओमे एकटा नेपाल के ही नमूना गौशाला, जो गौशाला में दूध के साथ साथ गाय के मल मूत्र भी दूध से ज्यादा हमने के उपयोगी होय छै। तो ओई टाइप के एकटा योजना बना के हमने आगे बढ़ रहल छी। कृषि के क्षेत्र में भी जना आपने कहलो कि दैनिक 1500 से 2000 के रेशियो में युवा सब विदेश जा रहल छै, ओकरा रोके के लिए हमनी एक क्या छोटा प्रयास कर रहल छी। हमनी सरकार के एंगल से तो हमनी नहीं कर सके छी, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के एकटा की प्रयास है अपने के कि जना बीरगंज के रास्ता में जीतपुर से कनी पश्चिम हमनी एकटा ट्रेनिंग सेंटर बना रहल छी। वो ट्रेनिंग सेंटर में गाय आधारित कृषि, जैविक कृषि के कॉन्सेप्ट के आगे बढ़ाबे के लिए कमती में वो आसपास के 100 गांव के किसान सबके लाभान्वित होए के दृष्टिकोण से ओत एकटा कृषि के कार्य प्रारंभ भ रहल छै, ओत निर्माण कार्य चल रहल छै। हमनी के उद्देश्य की छै कि हमनी कृषि प्रधान देश कहै छी, कृषि प्रधान देश कहै छी, लेकिन ये भाषा में मात्र सीमित छै। जब तक ऊपर से इंद्र भगवान की कृपा नहीं भेल, पारी से हमनी खाद नहीं लेली, तब तक हमनी की खेती नहीं होय छै, तब कहै छी हमनी कृषि प्रधान देश छी। ई सरासर ई वहियात बात छै, ई विषय छै। तो हमनी के उद्देश्य छै कि हमनी के भाई, हमनी के बहिनी ई खाड़ी मुल्क में जाके अपन जो श्रम शोषण करा रहल छै, वो अपने बंजर भूमि के उर्वर बना के, जैविक तरीका से ओकरा उर्वर बना के कृषि करके अपना घर में अपना बाल बच्चा सरकार भी तो सहयोग नहीं करी थी ना, मान लो कृषक सबके न उनका खाद मिली, किनका खाद लबे रहो पकड़ के ओइठाम मान लो छीन ले जाय छी ने। आई मान लो वास्तविक में कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले नेपाल से अन्न सब इंडिया जाय छले के, अब उल्टा भ गेलै। अब हर एक चीज इंडिया से कीन के खाय पड़ै, महंगाई ततबे भ गेलै, और एठामन खेती बाड़ी अब सब कोई करना छोड़ देलकै, सब विदेश भाग गेल। कारण भी भ गेलै कि एठामन अपने के ना खाद के उत्पादन, खाद बाहर से भी सरकार कम मूल्य पर उपलब्ध करै दिए, ये सब ज्यादा फैला गेलै, से सब चीज भी नहीं भा रहल है। जते खेती एठामन बंजर रह जाय छै, यदि उ सब चीज भी कइल जाय, यदि युवा सबके प्रोत्साहन एठाम से देल जाय, कृषि मंत्रालय सबसे कुछ सब्सिडी सब देल जाए, इंडिया सब में देल जाए तो हिसाब से, तो बहुत के रोजगार तो लगे से तो नहीं पड़। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अब अपने के समय भी अब अंत में आ रहा है, अब अंतिम में अपने की कहला चाहे, की संदेश देवला चाहे समाज के? धन्यवाद। सबसे पहले तो हम ये जनकपुर धाम में अभी छी, और जनकपुर धाम में भी देख रहे छी एता जो मठ मंदिर हिंदू सब के जो मान बिंदु सब छे, मठ मंदिर, गंगा, गीता, गायत्री, पोखरी, आई चौतरफी आक्रमण छे। राजनीति के नाम से चौतरफी एतो धर्म के आक्रमण भ रहल छे। हमनी खाली कही छे राजनीतिक कारण से, सरासर गलत विषय छे। समाज के जागे पड़ते, गलत तत्व के विरुद्ध में समाज के जागे पड़ते, काहे कि जनकपुर नहीं बचते। जनकपुर के अस्तित्व यदि खतरा में होती तो नेपाल के अस्तित्व खतरा में रहते।
जनकपुर धाम के अस्तित्व से नेपाल जुड़ल। एग्जैक्ट जनकपुर जनक जननी माता सीता के जन्मभूमि हमने गौरव करे छी, काहे कि सीता जन्मल देश में छी, गौतम बुद्ध जन्मल देश में छी, भृकुटी जन्मल देश में छी, सगरमाथा के देश में छी। तो जनक जननी माता सीता के जन्मभूमि पर आई चौतरफी गिधे दृष्टि छे, आई गलत तत्व सब एत हावी भ रहल छे। एत जनकपुर के जनकपुर राखे के छै, त एकर जोन गरिमा छै, एकर अस्तित्व छै, ओकरा बचावे के पड़ते एत के समाज के। खाली राजनीतिक मतलब दोषारोपण करके यदि हमने काज कर रहल छी तो हमने अपराधी साबित है समाज। मतलब सब समाज मिल करके एठान के धरोहर तो सके बचाबो पड़ते। बिल्कुल अपने का नाम बिल्कुल। और हम एकटा निवेदन करे के चाहे छी, जनवरी 22 माघ 8 गते ई 500 वर्ष के बाद हमनी कहे छी भगवान राम हमनी के पाहुन छे, और माता सीता हमनी के माता, हमनी के बेटी नेपाल के, हमनी के हिंदू समाज के, और भगवान राम हमनी के पाहुन के 500 वर्ष के पश्चात भव्य सभ्य उनकर गृह निर्माण भ गेल छे। और उ निर्माण कार्य फिर से निवेदन कर रहल छी पूर्ण होके 22 जनवरी माघ 8 गते विशाल कार्यक्रम करके प्राण प्रतिष्ठा हो जा रहा है। उद्घाटन हमनी के लेल, खास करके नेपाल के लेल एक बहुत बड़ा गौरव के विषय है, और जनकपुर धाम के लिए स्पेशली की कहले चाहबे जनकपुर धाम के यहाँ के समाज के, और इहे से हम पूरा देश के हम की निवेदन करे के चाह रहल छी, आह्वान करे के चाह रहल छी कि ओई दिन विश्व हिंदू परिषद नेपाल के देवतुल्य कार्यकर्ता सब भगवान राम के मंदिर के चित्र और एकटा पैम्पलेट लेकर के 2 लाख परिवार में हमने संपर्क करे जा रहल छी। अपने सबके 2 लाख विश्व हिंदू परिषद नेपाल के देवतुल्य कार्यकर्ता संघ परिवार मिलके उ कार्य में समाज प्रत्यक्ष में शरीक हो करके 8 गते माघ 8 गते जो 12 से 1 के बीच में जो प्राण प्रतिष्ठा के शायद है, हम ये आह्वान कर रहे छी समाज के कि जनकपुर के एंगल से जानकी मंदिर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और जानकी मंदिर हमने समन्वय करके एकटा भव्य स्क्रीन रख के समाज के, हिंदू समाज के हरेक व्यक्ति के आग्रह करके, घर में तो टेलीविजन रहे छी सब तो देखी ले छी, लेकिन समाज एकत्र आकर के, समाज एकत्र आकर के वो गौरव के क्षण के हमने दर्शन करूं। देश भर में पूरब मेची से महाकाली तक, काठमांडू, पोखरा, हर जगह ये हमने तैयारी करे जा रहल छी। और शाम के हरेक हिंदू के घर में कमती में 10टा दीप के प्रज्वलन करके एक उत्सव मनाओ, और हर मंदिर ओई दिन राम मंदिर बने कह के वही भाव से हमने एक काम के आगे बढ़ा। चीज और देखल गेली अपने के जनकपुर धाम में कुछ एठामन के जे मुस्लिम युवा लोग भी है, कुछ देखिए कि बहुत वो सब शरीक हो छथिन माने जा, तो उनको सबके यदि इच्छा होते ओई दिना तो वो सब कर सकी छथिन माने जा। पहले बहुत उत्साह में देखी वो सब होई छथिन है ना, कुछ युवा सब छथिन एठामन, तो ओई के कारण से ई संपूर्ण के जना इंडिया में भी बहुत मुस्लिम संगठन सब भी अभी सपोर्ट केलखिन, उ सब मिल के भी करे जा रहल है ना। अपने के ई संदेश भेले कि कम से कम 22 तारीख के रोज घर घर में दीप जलाई जाए, स्क्रीन पर ई सब के दिखाई जाए, है ना। बिल्कुल, हम मुस्लिम युवा के विषय में अपने कहूं, मुस्लिम युवा के दिखा करके यहाँ बहुत कुछ मतलब दिखावे की कोशिश कल जा रहा है, लेकिन हम यह निवेदन करब मुस्लिम युवा के गलत दिशा में भी कुछ मुस्लिम संगठन, कुछ मौलाना सब ऐसे दिखावे के लिए तो हम हिंदू कार्यक्रम में अबै छी, लेकिन ओकर हेतु अलग रहे छै। वो हमनी के हिंदू समाज के प्रश्न होए पड़ले, काहे कि हर मुस्लिम नेपाल के मुस्लिम हिंदू सबके ही भाई छै। 10 पुस्त पुराना इतिहास के पन्ना पलटाओ तो मुस्लिम के बाबा बाबूजी के नाम राम श्याम, सब समुदाय में कुछ न कुछ ऊपर नीचा हुई है मान ले जाओ। लेकिन की है कि अभी जो पक्ष चल रहा है कि राम भगवान के जे मंदिर के जहाँ पक्ष चल रहा है वही के अभी कोई विरोध नहीं करके अभी ना इंडिया में करके नेपाल में करतो सब एक आदमी होए के भी नहीं चाहिए के उत्साह के तहत भर रहल है अपने के एकदम जे कहलिए वो बात जनकपुरवासी नहीं पूरे नेपाल के लोग सुनते और ऐ चीज के जैसे मनन करते और अपने व्यस्त समय निकाल के जानकी टेलीविजन के लाए जरिए
वो चला अपने के धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अपने के ई प्रतिष्ठित टेलीविजन में आई हमरा बुला करके ई कुछ विषय राखे के एक मतलब सुवर्ण अपने मौका दिली ओकरा लेल ई जानकी टेलीविजन के संपूर्ण परिवार के अंतःस्करण से साधुवाद प्रकट करै छी। धन्यवाद। देखलिए बनाइते जितेंद्र सिंह जी जे कि अभी एहि विषय में हम सब उनका बात कैली, अभी वो ऐतिहासिक समय आ रहा है 22 जनवरी के 8 गते, वही दिन वास्तविक में वो ऐतिहासिक दिन है और जे अयोध्या में होइ छै वही के असर जनकपुर धाम में विशेष होइ छै। ओना तो नेपाल भर में होइ छै, पूरे मध्य प्रदेश में होइ छै, लेकिन जनकपुर वासी जनकपुर धाम के जे अगल बगल के जते सब दिखा दे छथिन कि हम और अयोध्या वासी एक छी कह करके, हम संबंधित छी कह करके। तो वो नाइते 8 गते के दिन 22 जनवरी के दिन अपन घर घर में जना सजाबै छियै, जना बाहर में अपने के दीप जलाबै छियै दीपावली के दिन, वो नाइते आग्रह करथिन और हमहू आग्रह करला चाहबै बैद्यनाथ शाह जानकी टेलीविजन के द्वारा कि ये वो हर एक समय जब अयोध्या में कोई चीज जनकपुर धाम से एक अलग मैसेज जाए जना कहते भार के मैसेज गेले, शिला के मैसेज गेले, हर एक चीज वो नहीं दिन एहन जनकपुर धाम के सजा देवे के है, बना देवे के है कि बुझाए कि अयोध्या में भ रहल छै और जनकपुर धामों में भ रहल छै। ये हम आग्रह भी करना चाहबै और अपने के एठामन के जे जनता छथिन, जे समाज छथिन, अब ये देखल गेलै जब 2 दिन पहले जब भार गेलिए घर घर से अपन सर पर जैसे भार ला के जानकी मंदिर में पहुंचाई गेलिए, ओनाहिते 8 गते के दिन ध्यान रखल जाओ जब मंदिर के उद्घाटन होते तो पूरा देश दुनिया देखित होते और वही दिन वास्तविक में जनकपुर धाम से एक अलग मैसेज जाएगी चाहिए कि अयोध्या में भी भ रहा है और जनकपुर धाम में भी भ रहा है। ऐसा अपने सब देखते रहो जानकी टेलीविजन। हम विदा लेब, हम बैद्यनाथ, नमस्कार, धन्यवाद।